दादी, दादी, आज फिर कोई नई कहानी सुनाओ ना, पिछली बार जैसी मजेदार वाली। अरे बेटा, कहानी तो बहुत है, लेकिन हर कहानी सिखाती है कुछ ऐसा जो जिंदगी में काम आता है। मतलब कोई डरावनी कहानी है या फिर जादू वाली? न डरावनी न जादू वाली, पर ऐसी कहानी जिसमें समझदारी ही जादू बन जाती है। और दादी, कोई चालाक इंसान होगा क्या उसमें? हाँ, चालाक तो था, पर चालाकी से भी ज्यादा था उसका दिमाग और धैर्य। तो फिर क्या हुआ दादी, जल्दी बताओ ना। सब्र रखो बच्चे, कभी कभी मुसीबत में समझदारी से लिया गया एक छोटा सा फैसला पूरी जिंदगी बदल देता है। यही तो इस कहानी की सीख है। तो चलो बच्चों, अब सुनो वो कहानी जो बताती है कि समझदारी ही सबसे बड़ी ताकत है। ट्विंकल टून्स हिंदी स्टोरीज, हर रात एक नई कहानी, एक नया सपना। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में मोहन नाम का एक टोपी वाला रहता था। वो बहुत मेहनती, खुश मिजाज और थोड़ा सा नटखट भी था। हर सुबह वो अपनी टोकरी में रंग बिरंगी टोपियां रखता और गांव-गांव घूमकर उन्हें बेचने निकल पड़ता। रास्ते में वो बच्चों को मुस्कुराकर आवाज लगाता, लाल टोपी, नीली टोपी, हरी टोपी, हर रंग की चमकती हुई टोपियां। अरे वाह, आज मौसम कितना सुहाना है। देखते हैं आज कितनी टोपियां बिकेंगी। कल का मार्केट बहुत अच्छा था, बहुत टोपियां बिक गई थी। लाल टोपी, नीली टोपी, पीली टोपी, हर रंग की टोपियां है मेरे पास। आओ आओ टोपियां लो रे टोपियां। आओ बच्चों टोपियां ले लो, प्यारी प्यारी टोपी ले लो। गर्मी से राहत मिलेगी, टोपी पहनो और खुश हो जाओ। पूरा रास्ता खुशियों से भरा था, लेकिन सूरज ऊंचा चढ़ते ही गर्मी बढ़ने लगी। बेचारा मोहन थक गया। उफ, कितनी लंबी सड़क है। दूसरा गांव अभी बहुत दूर है। अभी दोपहर भी हुई है। थोड़ा सा खाना खा के आराम करता हूँ। थोड़ी धूप भी कम हो जाएगी तो फिर आगे के गांव जाऊंगा। थोड़ा आगे जाकर उस बड़े पेड़ के नीचे आराम कर लूंगा। यहाँ कितनी ठंडी छांव है। मोहन खाना खा के पेड़ के नीचे आराम करता है। बस यहीं थोड़ी देर लेट जाता हूँ। हाँ, अब आराम मिलेगा। अब तो बस थोड़ी सी आंख झपक लूं, फिर निकल पड़ूं अगले गांव की ओर। थोड़ी ही देर में वो गहरी नींद में सो गया। पेड़ पर मोहन के ठीक ऊपर बंदरों का एक झुंड रहता था, शरारती, मस्तीखोर और बहुत जिज्ञासु। ऊंचे पेड़ की डालियों पर बैठे बंदर नीचे झांकने लगे। उन्होंने देखा नीचे कोई इंसान सो रहा है और उसके पास एक बड़ी सी टोकरी रखी है। अरे अरे, नीचे देखो, वो क्या चीज है? वो तो कोई टोकरी लग रही है, चमक रही है। चुप रहो, नीचे वो आदमी सो रहा है। हा, चलो चलो देखते हैं अंदर क्या है। ओ, टोपियां, कितनी सारी टोपियां। वाह, लाल, नीली, पीली, सब रंगों की। जैसे ही उन्होंने टोकरी खोली, उनकी आंखें चमक उठी। अरे वाह, टोपियां! लाल, नीली, पीली, हरी, जैसे इंद्रधनुष जमीन पर उतर आया हो। बंदर खुशी से उछलने लगी। कोई टोपी सिर पर पहन रहा था, कोई हवा में उछाल रहा था और कोई उसे सूंघ सूंघ कर हंस रहा था। इतनी हलचल से बेचारा मोहन जाग गया। वो जागने वाला है। सारे बंदर टोपियां पहनकर पेड़ के ऊपर चले जाते हैं। टोकरी पूरी खाली हो जाती है। कौन है वहां? क्या हुआ? अरे ये क्या, मेरी टोपियां कहाँ गई? हाय राम, अब मेरा क्या होगा? टोपियां नहीं तो पैसे किधर से आएंगे?
ओ नहीं। उसने ऊपर देखा तो दंग रह गया। पेड़ पर हर बंदर के सिर पर एक टोपी थी, कोई टेढ़ी, कोई उल्टी, कोई आधी गिरती हुई। देखो नीचे, वो ढूंढ रहा है अपनी टोपियां। सब तो हमारे सिर पर है। मोहन घबरा गया। अब क्या करूं? उसने सोचा, अगर टोपियां ना मिली तो सारा दिन बेकार चला जाएगा। अब क्या करूं? ये तो बहुत बड़ा नुकसान हो गया। कुछ तो करना होगा, वरना आज तो खाली हाथ लौटना पड़ेगा। अरे ये कैसे बंदर हैं? मेरी सारी टोपियां इन्होंने पहन ली हैं। अरे बंदरों, मेरी टोपियां दे दो। अरे वो क्या कर रहा है? चलो हम भी वही करते हैं। देखो, मैं तो उसकी तरह बन गया। मोहन शरारती बंदरों की तरफ पत्थर फेंककर देखता है कि वो उसकी टोपियां दे दे, पर बंदर मोहन पर फल फेंकते हैं। कितनी भी कोशिश करता, सारी कोशिश फेल हो जाती। अरे कैसे बंदर हैं? मेरी हर हरकत की नकल कर रहे हैं। ओ, देखता हूँ, मैं जैसे करता हूँ तो बंदर भी वैसा ही करते हैं क्या? उसने धीरे धीरे सिर खुजाया, बंदरों ने भी सिर खुजाया। उसने हाथ ऊपर किया, बंदरों ने भी किया। अब मोहन मुस्कुराया। उसके दिमाग में एक आइडिया आया। हाथ ऊपर उठाकर देखता है, बंदर भी वैसा करते हैं। हाँ, समझ गया, ये वही करेंगे जो मैं करूंगा। एक आइडिया करता हूँ, मैं भी सर की टोपी फेंक देता हूँ। ठीक है, अब देखते हैं। टोपी सर पे पहनकर फिर अचानक जमीन पर फेंक देता है। अरे वो अपनी टोपी फेंक रहा है। चलो हम भी फेंकते हैं। बंदर उसकी नकल करते हुए सारी टोपियां नीचे फेंक देते हैं। सारी टोपियां नीचे गिर जाती हैं। वाह, बन गया काम। अरे ये आइडिया तो कमाल का हुआ। चलो भाई, अब जल्दी जल्दी सब टोपियां टोकरी में रख दूं, इससे पहले कि ये फिर कुछ करें। मोहन जल्दी जल्दी टोपियां टोकरी में जमा करता है और निकल जाता है। अरे हमारी टोपियां कहाँ गईं? वो तो सब उठा ले गया। उस चालाक टोपी वाले ने हमें बेवकूफ बना दिया। अगली बार नहीं फंसेंगे। हाँ, अगली बार हम पहले चाल चलेंगे। आ, आ, आ। मोहन मुस्कुराता हुआ आगे बढ़ गया। सूरज चमक रहा था, हवा बह रही थी और जंगल में फिर से शांति लौट आई। और इस तरह मोहन ने अपने दिमाग से खेल पलट दिया। बंदरों की शरारतें वहीं रह गईं, पर उसकी समझदारी ने उसे जीत दिलाई। तो बच्चों, जब भी कोई मुश्किल आए, घबराना नहीं, क्योंकि हर दिमाग में छुपा है एक छोटा सा टोपी वाला जो सही वक्त पर सही रास्ता दिखा सकता है। अब जाओ समझदार बच्चों, और ये कहानी अपने दोस्तों को भी सुनाना ना भूलना, क्योंकि कहानियां सिर्फ सुनने के लिए नहीं होती, बल्कि जीने के लिए होती हैं। सोचो, समझो और हमेशा मुस्कुराओ। अगर कहानी पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट में बताएं कि आपको कौन सा हिस्सा सबसे ज्यादा पसंद आया। शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब करें ऐसी ही और मोटिवेशनल हिंदी स्टोरीज देखने के लिए।